हेलो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एग्जाम्पल का क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल जो है सेकेंड चैप्टर क्लास 12 का केमिस्ट्री का है। सेकेंड चैप्टर आप लोगों का सॉल्यूशन है, उसी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 2.2, जिसे मैं आज मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लो, उसके बाद क्या निकालने बोला गया है, क्या क्या गिवन है, पहले एक बार देख लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि मोलारिटी को कैलकुलेट करना है। क्या क्या कैलकुलेट करने बोला गया है? मोलारिटी को कैलकुलेट करो। कब? जब सॉल्यूशन में 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम में मतलब सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट कितना दे रखा है? 5 ग्राम। तो पहले नोट कर लेता हूं कि मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है बच्चों? 5 ग्राम। क्लियर? फिर नीचे देखो क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। क्या दे रखा है बच्चों? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। वो कितना दे रखा है? तो 450 ml। कितना है? 450 ml। चलो इसको भी नोट कर लेता हूं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 450 ml। क्लियर बच्चों? अब देखो ये दे रखा था क्वेश्चन में, और कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला? तो कैलकुलेट करने के लिए बोला था मोलारिटी। चलो अच्छी बात है। अब बाबू जब भी अगर हम मोलारिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए मोलारिटी का फॉर्मूला। क्या बच्चों आप लोगों को याद है? नहीं तो शर्माओ नहीं, मैं आज बताऊंगा आप लोगों को। क्लियर? देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चूंकि दे रखा है मिलीलीटर में, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इनटू 1000 करके। देखो मैंने बोला सर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वो लीटर में लेना होता है। किस में लेना होता है? लीटर में। तो मैं लिख के दिखाता हूं। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में होना चाहिए बाबू? लीटर में। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो वॉल्यूम दे रखा है वो तो मिलीलीटर में दे रखा है कि नहीं बच्चों? क्वेश्चन में वॉल्यूम किस में दे रखा है? मिलीलीटर में। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है बाबू? तो मिलीलीटर में। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में दे रखा मिलीलीटर में, लेकिन हमें तो फॉर्मूला क्या होता है? लीटर में लेना होता है। तो इस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे बाबू? 1000 से। अब ये 1000 किधर चला जाएगा? ऊपर। तो हम डायरेक्ट यहां पे क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं कुछ ऐसा। क्लियर? अब देखो यहां पे पुट करो, आंसर निकलेगा। तो देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कहीं गिवन है सर? दिया हुआ है बाबू? नहीं। यहां तो सॉल्यूट का मास दे रखा है। क्या दे रखा है? सॉल्यूट का मास। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मोल। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो देखो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल
ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब गिवन मास कितना है तो देखो आपको खुद दिख रहा है बाबू 5 ग्राम, और मोलर मास होना चाहिए। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे वो तो दे नहीं रखा है क्वेश्चन में। चलो फॉर्मूला दे रखा है, इससे मोलर मास निकल जाएगा। मोलर मास निकालते कैसे हैं, तो जो भी कंपाउंड दिया हुआ होता है उसका एटॉमिक मास को ऐड करना होता है। क्या करना होता है, जो भी कंपाउंड दे उसकी एटॉमिक मास को क्या करो बच्चों, ऐड करो। क्लियर। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मोलर मास ऑफ किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट दे रखा है, तो सोडियम दे रखा है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। क्लियर, सभी का एटॉमिक मास को जोड़ना है। ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस कर दो हाइड्रोजन का 1, सभी को जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। क्लियर बच्चों। अब ये 40 ग्राम को यहाँ पे पुट करोगे। क्लियर, तो ये जब डिवाइड करोगे तो 1/, क्या हो जाएंगे 8, मतलब 1/8 मोल आया। ठीक है, अब इस 1/8 मोल को यहाँ पे पुट करो इंटू 1000, है ना बाबू। क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल निकाल के दिखाया यहाँ पे 1/8, तो 1/8 पुट किया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो दे रखा है कितना, 450 ml। क्लियर। अब इसको बाबू ये तो नीचे चला जाएगा ना, ये 1000 ऊपर है, लिख दो ऊपर, इंटू, और ये जो 8 है वो नीचे जाएंगे, इंटू क्या हो जाएगा 450। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल गया। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा इसका, सॉल्व करोगे तो आएंगे 277 चलता जाएगा, तो ऐसा लिख देता हूँ सर, 0.277 चलता रहेगा, 0.277 आता रहेगा, तो 0.278 लिख दिया मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर दूंगा इस चैप्टर का, और सारे चैप्टर का एग्जाम्पल इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक एक वीडियो करके मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग का मतलब यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा। अब रेगुलर वीडियो आएंगे हर एक दिन या पर डे आपको एक वीडियो अपलोड होता ही रहेगा। क्लियर, चाहे वो इन टेक्स्ट हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो एग्जाम्पल हो, पर डे वीडियो अपलोड होंगे। ठीक है।